हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है आपका क्लास 9th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो हम डिस्कस करेंगे। गाइस, इस वीडियो का मेरा ये पार्ट 1 वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या एग्जांपल है, उसकी क्या ऐसा यूनिट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली फोर्स होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। सो जैसे आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हॉर्स है जो इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी साइड खींच रहा है। सो ये हॉर्स क्या है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है जिससे ये जो ब्लॉक है इसकी ओर जो है खिंच जाए। ओके, सो यहाँ पे ये जो हॉर्स है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है अपनी साइड, जिससे ये जो है ब्लॉक इसकी साइड जो है चलने लग जाए। सेकेंड इमेज में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट है और एक यहाँ पे पिन है। सो ये मैग्नेट क्या कर रही है, इस पिन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है। सो यहाँ पे भी कोई फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो मैग्नेट है इस पिन को अपनी साइड जो है पुश कर रही है। ओके, अब थर्ड जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेट लिफ्टिंग पर्सन है, बॉडी बिल्डर है। ये क्या कर रहा है, इस जो वेट है इसको उठा रहा है। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिससे ये जो डोर है ये ओपन हो जाए इस डायरेक्शन में जहाँ पे एरो है। सो ये पर्सन क्या कर रहा है, इस डोर को पुश कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पर्सन जो है कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो जिससे ये डोर जो है इसके इस साइड खुल जाए। सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पुल हो रहा है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये जो फुटबॉल प्लेयर है ये क्या कर रहा है, इस फुटबॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ऐसे ही हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है, ये जो वेट लिफ्टर है, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इस वेट को प्रॉपरली उठा लिया। अब क्या करेगा, ये धीरे धीरे इसको उठा के खड़ा होगा। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है। ठीक है गाइस, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं पे पुश हो रहा है, कहीं पे पुल हो रहा है। सो यही हमारा होता है फोर्स। तो सो गाइस, फोर्स की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, अ पुश एंड अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है हमारी न्यूटन फोर्स की। द फोर्स आर यूज इन एवरी डे एक्शन। ठीक है, तो हम एवरीडे एक्शन में हम जो फोर्स यूज़ करते हैं, लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग और स्ट्रेचिंग। पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग के तो हमने एग्जांपल्स देख लिए। स्ट्रेचिंग में हमारा क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम उसको खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्प्रिंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी हमने देखा फोर्स के एग्जांपल्स देखे, फोर्स के एग्जांपल देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, फोर्स क्या होता है, उसकी क्या एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन होती है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे फोर्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो हिल नहीं सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। लाइक जैसे अगर अ फुटबॉल कैन बी सेड टू मूव बाय किकिंग इट बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, सो जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे बॉल रखी होती है, वो उसको किक करते हैं। तो बॉल एट द टाइम जब वो उस प्लेयर ने किक नहीं किया तो एट द टाइम जो है वो जो बॉल है वो स्टेशनरी में होगा, स्टेशनरी होगा। जब जैसे ही उस प्लेयर ने उसे किक किया तो वो क्या कुछ फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से वो जो है मूव करी। सेकेंड है हमारा अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स क्या करती है, उसको स्टॉप भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग अ ब्रेक अ रनिंग साइकिल और अ रनिंग कार कैन बी स्टॉप। ठीक है, कोई साइकिल है जो
चल रही है या फिर कोई कार है जो काफ़ी हाई स्पीड में चल रही है, हम सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो रुक जाता है। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो उससे भी फोर्स क्या करती है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन मूविंग स्टेयरिंग द डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड और अ चेंज। ठीक है, अगर हम कोई भी व्हीकल लाइक कार चला रहे हैं, उसकी स्टीयरिंग अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है, उससे जो है हम अपनी, अगर हमारी कार स्ट्रेट जा रही है तो उससे क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसका हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय हैमरिंग द स्टोन कैन बी ब्रोकन इनटू अ पीसेस। कोई भी हम स्टोन लेते हैं, उसको अगर हम हथौड़ी से मारते हैं तो क्या होता है, वो जो है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइप की होती है, फोर्स बेसिकली स्टूडेंट दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज द बैलेंस फोर्स और द सेकेंड वन इज द अनबैलेंस फोर्स। अब हम देखते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स एग्जैक्टली होती क्या है। सो बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। ठीक है, जो भी फोर्स अप्लाई हुई कोई भी ऑब्जेक्ट में, उसका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो आ जाता है, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, उसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट फोर्सेस लगाई, बट ओवरऑल जो फोर्स है, ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो। सो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। इसको हम समझते विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक हैवी बॉक्स है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस हैवी बॉक्स को, सो गाइस यहाँ पे हमारे पास एक हैवी बॉक्स है। ठीक है, अब इस हैवी बॉक्स को अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं जिससे ये हिल जाए। सो इसको हम पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, तीन फोर्स लग रही हैं। फर्स्ट लग रही है हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड लग रही है हमारी फोर्स ऑफ रिएक्शन। थर्ड लग रही है फोर्स ऑफ अवर पुश, जो हम पुश कर रहे हैं उसकी फोर्स। और फोर्थ लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये चार फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो रही है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो कहाँ लग रही है, वो नीचे लग रही है, ग्राउंड लेवल में लग रही है। और जो फोर्स ऑफ रिएक्शन वो कहाँ लग रहा है, वो अपवर्ड लग रही है। सो ये जो दोनों फोर्सें हैं, फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये क्या इक्वल है और दोनों अपोजिट है। सो जिसके वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब जो है हमारी फोर्स आई, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करे, और उसी के अपोजिट जो फोर्स एक्ट करे वो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सपोज यहाँ पे अगर हम 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन अगर हमने फोर्स अप्लाई की इस बॉक्स में जिससे ये बॉक्स जो है मूव करे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारी फोर्स के अपोजिट जो है एक्ट करेगी वो भी सपोज 10 न्यूटन है। सो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जो फोर्स एक्टिंग हो रही है इसमें वो कैंसिल आउट हो गई, जिसके वजह से ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। सो ओवरऑल जो इसमें चार फोर्सें एक्ट कर रही हैं वो इक्वल है और अपोजिट है, जिसके वजह से इसकी जो रिजल्टेंट जो फोर्स है इसमें जो लगेंगी वो है ज़ीरो। सो दैट्स वाई इसमें जो फोर्स लग रही है वो हुई बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या है, हमने एक ट्रायंगल लिया और यहाँ पे हमने दो वेट रख दिया, एक रख दिया हमने 500 ग्राम का और यहाँ पे भी रख दिया 500 ग्राम का। सो यहाँ पे भी वेट इक्वल है और यहाँ पे भी वेट इक्वल है। सो इन दोनों में जो फोर्स लगी क्या लगी, बैलेंस फोर्स लगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे 500 की जगह जो है 400 कर दूँगी, ठीक है, 400 ग्राम सपोज मैंने क्या कर दिया। सो एक साइड जो है 500 ग्राम है और दूसरी साइड जो है 400 ग्राम है। सो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी
अब इससे क्या होगा, ये जो है इम्बैलेंस हो गया, एक साइड जो है वेट ज़्यादा हो गया और दूसरी साइड वेट कम हो गया। सो इसके वजह से ये जो है इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गाइस, नेक्स्ट है फोर्स, बैलेंस फोर्स के कुछ पॉइंट्स हैं। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, लाइक हैवी बॉक्स है, वो स्टेशनरी रहा, द बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजिशन। ठीक है, कोई हैवी बॉक्स है, ठीक है, उसमें हमने कोई फोर्स अप्लाई की और वो क्या है, एक कांस्टेंट पोजीशन में, एक स्टेशनरी पोजीशन में। सो उसमें हम कोई भी फोर्सेस अप्लाई करें वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें अगर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई करी, सो वो जो है अपनी जो उसकी पोजीशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो अपनी पोजीशन से, अपनी स्टेट से वो चेंज नहीं होगा। थर्ड है हमारा फोर्स, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जो बैलेंस फोर्स होती है वो क्या करती है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वो शेप एंड साइज चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास बैलून है, ठीक है, अगर हम बैलून को दोनों हैंड से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। हमने अपने हैंड से इस बैलून पे फोर्स लगाई, ठीक है, जिसकी वजह से इस जो बैलून की शेप चेंज हो गई। सो द बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंस फोर्स का। जैसे यहाँ पे ये दो पर्सन है, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, ये रोप को जो है खींच रहे हैं। सपोज इस पर्सन ने 10 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई की, सो इस पर्सन ने भी 10 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई की। सो यहाँ पे क्या है, दोनों पर्सन ने इक्वल एंड इक्वल जो है फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बैलेंस रहा। अगर यहाँ पे एक ने 10 न्यूटन करी और एक ने 9 न्यूटन करी, सो क्या होगा, ये जो है जीत जाएगा, क्योंकि इसने जो है फोर्स ज़्यादा अप्लाई की देन इससे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारा इम्बैलेंस फोर्स। सो गाइस इम्बैलेंस फोर्स क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन ज़ीरो, ठीक है, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। सो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भी फोर्स अप्लाई हुई, एक्ट हुई, वो जो है नॉन ज़ीरो रहेंगी, मतलब वो ज़ीरो नहीं होगी। जैसे हमने अनबैलेंस में पढ़ा था कि जो भी फोर्स अप्लाई होगी उसका रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अनबैलेंस में क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स जो भी एक्टिंग हो रही है ऑब्जेक्ट में वो नॉन ज़ीरो रहेगी। द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो वो फोर्स क्या रहेगी, अनबैलेंस फोर्स रहेगी। ठीक है गाइस, जैसे हमारा ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, सो इस कार में भी हमारी 4 जो है फोर्स लग रही है। फर्स्ट है हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, फोर्स जो हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं वो लग रही है। हम सपोज इस कार को इस साइड पुश कर रहे हैं, सो हम भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो यहाँ पे 4 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके वजह से ये क्या हो गई, फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारा ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे वो फोर्स जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हील है, ठीक है, ये इस कार के क्या है, व्हील है। सो हमने जो यहाँ पे उसको पुश कर रहे हैं इस कार को, तो यहाँ पे जो इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रही है वो है फ्रिक्शन फोर्स। सो ड्यू टू दिस व्हील ऑफ कार, ठीक है, ड्यू टू दिस व्हील ऑफ कार जो अपोजिट फोर्स एक्टिंग हो रही है हमारे फोर्स के अगेंस्ट में, फ्रिक्शन फोर्स, वो जो है लेस देन होगी
लेस देन होगी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है इम्बैलेंस हुआ। हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है वो है लेस। क्यों? क्योंकि ये व्हील की वजह से ड्यू टू द व्हील ऑफ कार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, इस कंडीशन में ये फोर्स जो है इम्बैलेंस हो गई। सो रिजल्टेंट जो फोर्स ओवरऑल एक्ट करी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या रही, नॉन ज़ीरो। सो दैट्स वाई ये क्या है, इम्बैलेंस फोर्स, ठीक है। इम्बैलेंस फोर्स होने की वजह से ये कार जो है मूव करेगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सो गाइस यहाँ पे हम और एग्जांपल देख लेते हैं अनबैलेंस फोर्स के। सपोज़ यहाँ पे ये जो हमारा सीसो है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पर्सन को लिया, एक पर्सन उसे लिया जिसका वेट जो है सपोज़ 35। सो यहाँ पे हमने 2 पर्सन को लिया, एक पर्सन को लिया सपोज़ इसका वेट जो है 35 किलोग्राम है, ठीक है, और इस पर्सन का वेट सपोज़ 20 किलोग्राम है। सो ये सीसॉ कहाँ मूव करेगा, जिसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे 35 केजी जिसका वेट है वो उस साइड मूव करेगा, और जिसका वेट जो है कम है वो ऐसे ऊपर रह जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है। अब जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो रोप है, ये जो रोप जो रस्सी है, यहाँ पे पेयर में 2-2 जने से खींच रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे जो 2 पर्सन इस रोप को खींच रहे हैं वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो 25 न्यूटन लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो 2 पर्सन है इस रोप को जो खींच रहे हैं वहाँ पे 500 न्यूटन लगा रहे हैं। तो ये जो रोप है किस साइड मूव करेगी, जिसकी फोर्स अप्लाई ज़्यादा है विच इज़ 500 न्यूटन, ये उस साइड मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें एग्जाम्पल है, सपोज़ ये बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स को सपोज़ हम मूव कर रहे हैं, एक यहाँ पे पर्सन है वो उसे यहाँ से पुश कर रहा है, और एक यहाँ पे 2 पर्सन है वो यहाँ से इसे पुश कर रहा है। सो यहाँ पे जो पर्सन इसे पुश कर रहा है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 5 न्यूटन कर रहा है, और यहाँ पे जो 2 पर्सन है यहाँ पे भी जो 2 पर्सन है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक कर रहा है 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो है 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो ओवरऑल वो कितना यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, 5 न्यूटन। सो बोथ साइड क्या है, 5 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो ये बॉक्स जो है मूव ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। सो ये जो एग्जाम्पल है बैलेंस फोर्स का। अगर हम वहीं पे अगर देखें, अगर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट उसमें देखें, सपोज़ यहाँ पे भी 2 पर्सन है जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक 2 न्यूटन कर रहा है और एक 3 न्यूटन कर रहा है, और यहाँ पे जो एक पर्सन है वो जो है 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो यहाँ पे ओवरऑल कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, और यहाँ पे कितनी है, 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। सो ये जो ब्लॉक है ये कहाँ मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि 6 न्यूटन जो फोर्स जो है ज़्यादा है 5 न्यूटन से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस फोर्स कैन डू फॉलोइंग, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट इसे मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है, ठीक है, उसमें अगर हम फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई कर दे तो उसको हम मूव कर सकते हैं। सेकेंड है इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अनबैलेंस फोर्स जो है इंक्रीज कर सकता है। थर्ड है डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी कम कर सकता है। फोर्थ है स्टॉप अ मूविंग कार, कोई भी कार चल रही है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं अनबैलेंस फोर्स से। नेक्स्ट है हमारा चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज उसको चेंज कर देता है, ठीक है गाइस। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके जो लॉज हैं इसमें काफ़ी सारे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।